नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, एक बयान जारी किया गया था एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा कि नवरात्रे आने वाले हैं और रमज़ान का महीना जो है वो शुरू होने वाला है और इस महीने के दौरान 2400 घंटे जो है वो बिजली रहेगी। ये बयान देने के बाद हालत ऐसी हो गई कि जैसे डिपार्टमेंट वालों ने ये बयान सुना ही ना हो और कर्ज पे कर्ज जो है वो लगते रहे और लोग जो है वो सड़कों पे आते रहे। हालांकि ये वक्त जो है आप जानते हैं कि कितना नाजुक वक्त है, गर्मी भरपूर तरीके से पड़ रही है और लोगों ने रोज़े रखे हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इस बीच जो है बिजली ना मिलना आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। अब बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि फ्री बिजली फ्री पानी जो है हम देंगे, और वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, उनकी तरफ से भी ये बयानबाजी हुई थी कि हम भी जो है फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में अभी उन्होंने एक नया बयान जारी किया कि हमारे जेएंडके के अंदर जो है वो 500 मेगावाट बिजली जो है वो तैयार की जाती है और 1600 मेगावाट बिजली जो है हम बाहर से खरीदते हैं, यानी कि यूपी से हम बिजली खरीदते हैं। लेकिन सवाल या निशान यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, 20 के करीब हमारे पास डैम्स हैं, रंजीत सागर डैम की बात की जाए, चिनाब की डैम की बात की जाए या अब सेवा डैम की बात की जाए, तो वहाँ पे बिजली जो है वो तैयार की जाती है। तो आखिरकार वो बिजली जाती कहाँ पे है? क्यों वो बिजली जो है आम लोगों की जो है वो उनके सरमाए के लिए, उनकी रोज़मर्तबा ज़िंदगी के बरतने के लिए वो बिजली इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती? क्यों हमें बिजली जो है वो बाहर से ख़रीदनी पड़ती है? हालांकि हमारे पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, 3 के नाम मैंने गिनवा दिए, लेकिन 20 के करीब डैम्स हैं हमारे जेएंडके के अंदर। मज़ीद बातचीत करेंगे राजेश गुप्ता जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के जो है वाइस प्रेसिडेंट है और इंचार्ज हैं जम्मू पुंछ सीट के। इनसे ही मज़ीद बातचीत करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है वो दावे करती है फ्री बिजली और फ्री पानी के। राजेश जी, आपने हाल ही के दिनों में अभी हालत देखी होगी कि किस तरह से हालत जो है वो पनप रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। सिर्फ जम्मू की हालत ख़राब नहीं है, कश्मीर की भी हालत ख़राब है। बारामूला के अंदर डॉक्टर जतिंदर सिंह गए, उनका दौरा था वहाँ पे, और उसी दौरे के दौरान जो है वहाँ पे बिजली नहीं थी। हालांकि पूरी डेवलपमेंट की बात की गई लेकिन बिजली की बात नहीं की गई। उनके मौजूदगी में भी वहाँ पे बिजली नहीं थी, लेकिन जहाँ पे उनकी विज़िट थी वहाँ पे जनरेटर लगा के जो है उनको ये जताया गया कि यहाँ पे बिजली मौजूद है। और दूसरी ओर रविंदर रैना जी के बयान भी आपने सुने होंगे, और क्या कहना चाहोगे? और आम आदमी पार्टी जो दावे करती है उस दावे को किस तरह से पूरा कर पाएगी? सबसे पहले मुजम्मिल जी, आपको मेरी तरफ से शब कदर की बहुत बहुत मुबारक, और आपके जितने दर्शक और जम्मू कश्मीर के वासी हैं उनको भी मेरी तरफ से शब कदर की बहुत बहुत बधाई हो। अब मसला है बिजली का। देखिए, वन शुड बी प्रैक्टिकल एनफ। यहाँ स्टोरियाँ सुनानी, बातें करनी, ये करना, बंदा जो प्रैक्टिकल होता है वही लोगों के दिलो दिमाग में छा जाता है। कहने को तो अभी हमारे एलजी साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर 24/7 आपको बिजली प्रोवाइड की जाएगी, तो फिर अभी आप हालात आपके सामने ही हैं। फिर आपने जितेंद्र सिंह जी की बात की कि उनके सामने ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने कौन सा कदम उठाया? देखो, सबसे ज़रूरी बात होती है इनिशिएटिव लेने की। जिस लीडर में, जिस पार्टी में काम करने की चाहत हो लोगों के लिए, देखो लीडर बनना बहुत आसान है, लेकिन असली लीडर वो होता है जिसके अंदर एक त्याग की भावना हो। यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम मैंने अपनी लाइफ में पॉलिटिकल करियर में मैंने देखा कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं वो एक तो टारगेट होता है ना कि हम एमएलए या मंत्री बनेंगे और देश की सेवा करेंगे लोगों की। यहाँ पर मैक्सिमम मैंने देखे हैं कांग्रेस में, एनसी में, बीजेपी में, कि जो
ये टारगेट लेके आते हैं कि हम मंत्री एमएलए बनेंगे और इतना करोड़ रुपया, इतना होटल, इतने कोई इंडस्ट्रीज़, इतनी बड़ी बड़ी कारें, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। तो आप फिर बिजली एक्सपेक्ट करो तो इट्स क्वाइट फनी। तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने अभी तो जम्मू कश्मीर में कदम रखा है। तो जिस तरह से केजरीवाल साहब की नीतियों को, उनकी आइडियोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं जम्मू में एज वेल एज कश्मीर में भी, तो वो दर्शाता है कि उनकी सोच और हमारे लीडरों की सोच कितनी अच्छी सोच है कि हम सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं उतरे हैं, हमारा एक सिस्टम को चेंज करने के लिए निकले हैं और हमने सिस्टम को चेंज करना है। और ये एक सोच है, हम सोच को लेके आगे चल रहे हैं, इसीलिए ये कारवां इतना बढ़ता जा रहा है। तो तभी तो इतनी पॉपुलैरिटी। आपने कारवां की बात की, कारवां बढ़ता जा रहा है और अभी हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी ने कदम रखे हैं जम्मू के अंदर। मैं आप ही की बात पे आता हूँ, कारवां इतना बढ़ता जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब जो है नुमाइंदगी करने के लिए हर कोई तैयार हो रहा है। हर किसी को जो है अब आम आदमी पार्टी के अंदर जो है कुर्सी की भूख हो चुकी है कि मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाए, मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया जाए। ये लड़ाई हम देख रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इतना बड़ा कारवां क्या सही रहता है कि जिस तरह से अब लड़ाई अंदर पनप रही है, क्या इस तरह से जो है क्या आम आदमी पार्टी ज़मीनी सत्ता पे अपने आप को मजबूत कर पाएगी जिस तरह से अब हालात जो है आम आदमी पार्टी के अंदर बनते जा रहे हैं? ये बात आपकी मैं सिरे से खारिज करता हूँ मुजम्मिल जी। नहीं, मैंने कहा ना, हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो एक सोच है। हम निकले हैं सिस्टम को बदलने के लिए। यहाँ पर किसी को भूख नहीं है कि प्रेसिडेंट बन जाऊँ या मैं फलानी पोस्ट मिल जाए। यहाँ तकरीबन जो हमारे अंदर भावना है, एटलीस्ट मेरे अंदर ये भावना है कि मैं पोस्ट हो ना हो, मैं एज ए वॉलंटियर भी काम करता रहूँगा और करता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं उनके अंदर भी यही भावना है। इसी भावना से वो इतनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं वो। तो मैंने अभी तक, मैं तो डेली ऑफिस में होता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सारे बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें सुना हो कि एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ बड़ा डिसिप्लिन है। और जो हमारे प्रदीप मित्तल जी, मनीष सिन्हा जी, वो जब भी दिल्ली से आते हैं सभी को अपने साथ बिठाते हैं और सभी का एक एक वॉलंटियर हो, सीनियर लीडर हो, सभी से पूछते हैं पार्टी के बारे में, उनके कामकाज के बारे में। तो ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हाँ, उत्साह ज़रूर है, उत्साह बहुत है लोगों में काम करने की, वो है चाहत बहुत है। तो उसमें अगर पद हम दे देंगे लोगों को, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा वो काम जोश से करेंगे। जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इतना सिस्टम का पता नहीं होता, पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो एक नए जो यूथ होता है उनको चाहत भी होती है कि हमें फलाना पद मिले। तो ये हम बाहर भी बताएं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो उसको देना भी चाहिए क्योंकि उनका जोश होता है। तो वो दोस्तों में आपस में बताते हैं, तो उसी जो जोश में काम भी अच्छा करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। राजेश जी, मैंने शुरू में आपको कहा था एक चीज़ के रविंदर रैना जी का बयान आया है कि 500 मेगावाट बिजली जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की जाती है और 1600 मेगावाट बिजली जो है हम बाहर से ख़रीदते हैं, यानी कि यूपी से हम ख़रीदते हैं। आप भी बहुत पुराने
नेता हैं, आप भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप भी पहले मीडिया लाइन से निकले हैं, उसके बाद आपने भी यूथ कांग्रेस को अपना कीमती वक्त दिया है और अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं। आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, काफ़ी देर का एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 500 मेगावाट बनाने की बिजली जो है वो क्षमता रखती है हमारा JNK? क्या इस JNK के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या ये 20,000 मेगावाट बिजली तैयार नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कर सकते? मैंने पिछले दिनों एक शायद कल ही मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि 500 मेगावाट हम प्रोड्यूसर हैं और हमें यहाँ पर 3400 मेगावाट बिजली चाहिए 24/7 देने के लिए। तो भैया आप देख क्या रहे हो? यहाँ पर प्रोडक्शन है लेकिन आप बाहर भेज देते हो। इतने डैम हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस लिए? वो ब्लेम कर रहे थे पिछली सरकारों को। यार तुम ब्लेम कर रहे हो, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम मानते हैं। आपने क्या किया? आप दिखाओ ना। अगर एक दूसरे को कोसते रहोगे, लड़ते रहोगे, दोष प्रतिरोध करते रहोगे तो उसका कोई फल थोड़ा निकलेगा। मज़ा तब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, बंदे को प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसको करके दिखाना है। मेरे को याद है जब मुफ्ती साहब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे 2002 में, तो उन्होंने कहा था कि मैं 24/7 दूंगा बिजली। तो उन्होंने कैसे दी भाई? ये सोचने वाली बात है। उन्होंने अपनी बात में इस चीज़ को बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो एक ऐसे काबिल चीफ मिनिस्टर थे कि जिन्होंने अपना जो लोगों से वादा किया वो पूरा किया, चाहे कम वक्त में कहाँ से किया, कहाँ से, लेकिन उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने कहा था कि मुझे आप लाओ चीफ मिनिस्टर, मैं आपको 24/7 बिजली दूंगा। ऐसे होते हैं काम। तो ये जहाँ से मर्जी करें, इनको लोगों को दुखी कैसे देखना है? तुम होते कौन इतनी बड़ी बात कहने वाले? तुम तो जनता के नौकर हो, तुम यू आर पेड फॉर दैट। तो तुम किस लिए ये चीज़ें कहते हो? पहले मैंने बहुत बार कहा है कि मैं इसका वैसे बात मेरे से किया ही ना करो, मैं इसको महामूर्ख कह चुका हूँ। रविंदर रैना इज़ बिग फूल। इसको कुछ नहीं पता होता क्या बोलना है, क्या करना है, बस जो आया मुंह में बोल दिया। बंदे को कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि लोगों के दिल को छू जाए कि हाँ यार, एक लीडर बोला था, तो उसने ये कहा तो ये हुआ। वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हो, यहाँ पर आपके LG है, वहाँ आपके गवर्नमेंट है, डबल इंजन सरकार बोलते हो, तो क्यों नहीं? गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में क्या नहीं कर सकती है यहाँ पर। मतलब आपको किसी की परवाह ही नहीं है। बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी माएँ सड़कों पे रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो पता नहीं क्या क्या बददुआएं वो दे रही हैं। वो कितनी एक्सपेक्टेशन थी उनको मोदी जी से। मोदी 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 होता रहता था। यहाँ तो कहाँ गया अब मोदी साहब? तो मैं फिर आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सुध लीजिए और फौरन किसी भी तरीके से यहाँ पर 24/7 बिजली का प्रबंध फौरी तौर से करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, नहीं तो आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए त्याग पत्र दे दीजिए। फिर हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो देश के लिए बिजली भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक बेसिक एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकता। बिल्कुल सही बात कही। और मैं भी अपील करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे यहाँ के जो LG मनोज सिन्हा जी हैं उनसे ये चीज़ अपील करूंगा कि अगर सरकार बनाई जाती है, अगर सरकार ये बेसिक चीज़ें भी ना दे पाए तो उस सरकार को सत्ता में रहने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। क्योंकि बिजली, पानी, सड़क और मकान, इन 4 चीज़ों के लिए लोग जो है वो सरकारों को सत्ता में लाते हैं। अगर सरकार ये 4 चीज़ें भी ना दे पाए तो फिर ऐसी सरकार का करना भी क्या है। और LG साहब, आप इस टाइम पे करता धरता हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, और आपको पता भी है, और आपको विकास पुरुष भी कहा जाता है, और आपको पता भी है कि हर जगह हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम बिजली जो है जनरेट कर सकते हैं। सल्यूट करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो एक रेल दुर्घटना हो गई
तो उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसी वक्त अपना त्यागपत्र दिया। ऐसे होते थे पहले मंत्री, इनको तो कोई परवाह नहीं, ये दांत निकालते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कोई मतलब मर रहा है मरने दो। मैं पहले बोला ना, लीडर को एक त्याग की भावना होनी चाहिए, उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरे जम्मू कश्मीर के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बिजली नहीं, हाहाकार मचा हुआ है, तो वो कैसे चैन की सांस ले रहे हैं। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ा। सही कहा आपने राजेश जी। तो हम भी अपील करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो के बाद जो है, हमारी इस खबर के बाद जो है, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो हरकत में आएगी। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और सरकार को इस टाइम पे ये चाहिए। और हाल ही में अभी 20,000 करोड़ का पैकेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे दे के गए हैं। उस 20,000 करोड़ का जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लगाने चाहिए, ताकि यहाँ से जो बिजली बाहर जाती है हम उसके पैसे सेव करके अपनी स्टेट के तरक्की की ओर लगाएं और यहाँ के लोगों को बिजली जो है वो फ्री में मिल पाए और 24 घंटे जो है वो बिजली मिल पाए। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।